हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एडुकेंद्रा। आज हम क्लास 10th मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 4 पार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इसमें 15 पार्ट हैं। रिमेनिंग पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो गाइज, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इस क्वेश्चन में हमें ये सीरीज गिवन है, हर पार्ट में एक सीरीज गिवन है। हमें ये फाइंड करना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर ये एपी फॉर्म कर रही है तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। अब इसमें फर्स्ट टर्म, इसमें ये फर्स्ट टर्म होती है, ये A2, A3 और A4। हमें 3 मोर टर्म्स यानी कि A5, A6 और A7 हमें फाइंड करने हैं। अब ये हमें ये इंश्योर करना है कि ये एक एपी फॉर्म कर रही है या नहीं। उसके लिए हम कैसे क्या करते हैं, उसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस देखना होता है। तो कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे। सबसे पहले डी इज इक्वल टू क्या होता है, सब A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, अगेन डी क्या होता है A4 माइनस A3। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, इसमें A2 4 है माइनस A1 2 है, तो हमारा डी इस कंडीशन में 2 आया। ये A3 हमारा 8 है माइनस A2 हमारा 4 है, यहाँ पे हमारा 4 आया। A4 हमारा 16 है माइनस A3 इज 8, हियर D इक्वल्स टू 8। तो आप चेक कर पा रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे 2 है कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो ये एक एपी नहीं है। ठीक है, अगर ये एपी नहीं है तो हम कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so the given series are not forming an AP। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो गया। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करती तो हम उसका कॉमन डिफरेंस और राइट 3 मोर टर्म्स हम तब निकालते। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्या है, हमें सीरीज गिवन है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। ठीक है, वी हैव टू फाइंड हियर कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स। कब, जब ये एक एपी फॉर्म करेगी। तो एपी हम निकालते हैं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं। तो ये आप ए है, ये A2, ये A3, ये A4। तो D सबसे पहले A2 माइनस A1, इस कंडीशन में हम D निकालेंगे, A3 माइनस A2 और यहाँ पे A4 माइनस A3 निकालेंगे। ठीक है, तो A2 कितना है, A2 5/2 है माइनस A1 2 है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, माइनस 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 माइनस A2 है 5/2, इसका भी हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम दोनों का आया 2, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 6 माइनस 5 1/2, अगेन 1/2 आया। अब इसमें देखते हैं A4 माइनस A3, A4 कितना है 7/2 माइनस A3 कितना है 3, एलसीएम निकालेंगे।
2 और 1 का एल्शियम 2, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, माइनस 1 2 जा 2, 2 3 जा 6। यहाँ भी आपका कॉमन डिफरेंस क्या आया, देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द कॉमन डिफरेंस is same every time, so the given series forms an AP। अब ये एक AP है, ये AP फॉर्म हो रही है। अब नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स हमें फाइंड करनी है। तो ये A4 तक तो हमारे पास है, हमें निकालनी है A5, A6 एंड A7। A5 क्या होता है, A5 होता है A प्लस 4D। A5 क्या होता है, A प्लस 4D होता है। तो A आपका क्या है, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 2 है। फर्स्ट टर्म A क्या है हमारा, A हमारा 2 है। तो 2 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, 1/2। 2 प्लस 4 1 जा 4/2। तो इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 2 आया, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 4 प्लस 4 8/2, 2 4 जा 8। ठीक है। तो A5 आपका 4 आया। ठीक है, A5 आपका 4 हो गया। ठीक है, और A6 हमें निकालना। A6 क्या था, A प्लस 5D। तो A हमारा 2 है, 5 इंटू 1/2, ये क्या हो गया, 2 प्लस 5 1 जा 5/2। ठीक है, इसका क्या लेंगे, अगेन एलसीएम लेंगे। 2 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, 4 प्लस 9/2। A6 हमारा 9/2 आ गया। अब A7 निकालना हमने, क्योंकि A4 तक हमें गिवन थे, A5 A6 और A7 हमें निकालना। A7 क्या होता है, A प्लस 6D। ठीक है, तो A क्या है हमारा 2 प्लस 6 इंटू D हमारा 1/2 है। ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 6 1 जा 6/2। ये क्या, अगेन इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम 2 आया, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, 6 1 जा 6। कितना है बेटा, 4 प्लस 6 10/2, 2 5 जा 10। तो हमारा क्या आया, यहाँ देखिए A5 हमारा 4, A6 9/2 और A7 5 आया। देयरफॉर D, हमें D निकालना था। D हमारा क्या आया, D इज 1/2 एंड A5 हमारा 4, A6 9/2 एंड A7 इज 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, D और A5, A6 और A7। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट इज, हमें एक सीरीज गिवन है, -1/2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। क्या गिवन है हमें, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। हमें क्या निकालने, हमें पहले तो ये निकालना है कि ये AP है या नहीं है। अगर ये AP है तो हमें कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले कि हम यहाँ पे A क्या है, फर्स्ट टर्म, A बाद में काम आना है इसको, A = -1.2। ठीक है, तो A तो हमें गिवन है, ये A2 गिवन है, ये A3 है, ये A4 है। हमें क्या निकालना है, A5
A6 और A7 ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस, अब हमें ये AP बतानी है कि ये AP है या नहीं है। अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस एवरी टाइम कांस्टेंट आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो पहले D A2 माइनस A1, अगेन D A3 माइनस A2 और अगेन D A4 माइनस A3। इस कंडीशन में देखते हैं क्या आता है। यहाँ A2 क्या है -3.2 और A2 क्या है आपका -3.2। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो 3.2 माइनस का है देखो ये, और 3.2 प्लस का है। ठीक है, -3.2 नहीं है ये A2, हाँ 3.2 और ये 1.2 है -3.2 प्लस 1.2। ठीक है, तो 3.2 और 1.2, 2 से 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 2, 2.0, तो -2.0। तो इस कंडीशन में तो आपका D जो है वो 2.0 आ गया। अब इस कंडीशन में A3 क्या है -5.2 माइनस A2 कितना है -3.2, क्या हो जाएगा -5.2 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 3.2। अभी देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, -5.2 और 3.2। ठीक है, ये हमें पहले सब्ट्रैक्ट करके देखना, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 3 2, अगेन 2.0, अगेन क्या आ गया -2.0। ठीक है, अब इसमें A4 कितना, अब A4 -7.2 माइनस A3 है -5.2, ये -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, इसको भी सब्ट्रैक्ट करो, 7.2 और 5.2, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 5 2, अगेन क्या आ गया -2.0। आप यहाँ देख पा रहे हैं एवरी टाइम D सेम आ रहा है। अगर D सेम आ रहा है तो ये क्या होगी, एक AP होगी। तो यहाँ लिख देंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, therefore the given series forming an AP। ठीक है, अगर ये AP फॉर्म कर रही है तो हमें कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स फाइंड करनी है। तो कॉमन डिफरेंस तो हमारा D आ गया, D हमारा -2.0 आ गया। अब हमें 3 मोर टर्म्स निकालनी है, कौन सी, A5 निकालनी है हमें, फिर A6 निकालनी है और फिर A7 हमें फाइंड करनी है। A5 होता है A प्लस 4D। ठीक है, तो A हमारा कितना है -1.2 प्लस 4 और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आया -2.0। ठीक है, अब देखो ये होगा -1.2 प्लस माइनस 400, 4 2 जा 8। तो A5 आपका क्या दिखे -1.2 और -8, माइनस माइनस हो जाता प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का ये। ठीक है, तो 9.2 हो गया। A5 आपका 9.2 आ गया, -9.2। A6 क्या होता है A प्लस 5D, A -1.2 है प्लस 5 इंटू D -2.0 है, तो ये -1.2 अब प्लस माइनस अगेन -5 2 जा 10, 10.0। तो 10 -10 और -1.2 माइनस कितना हो जाएगा 10 + 1 11.2। A6 आपका 11.2 आ गया। A7 क्या है A प्लस 6D, A -1/2 प्लस 6 इंटू D -2.0
-1.2, ठीक है, प्लस माइनस -6 टू जा 12, 12.0। 12 माइनस का है, -1.2 माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। तो कितना हो गया 13.2, 12 प्लस 1.2 13.2। तो आप ये आपका A5 हमारा क्या आ गया इस कंडीशन में, यहाँ पे A5 हमारा ये -9.2, A6 -11.2 एंड A7 -13.2। तो आंसर राइट कर लेते हैं। सो D is -2.0 and A5 is -9.2, A6 is -11.2 and A7 is -13.2 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। है फोर्थ पार्ट में हमें गिवन एक सीरीज गिवन है -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारा ए हमारा -10, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। अब हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर ये एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स फाइंड करनी है। तो अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। डी इक्वल टू A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, डी A4 माइनस A3। ठीक है, अब A2 कितना है -6 माइनस A1 कितना है -10 है। ठीक है, दिस इंप्लाइज -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 10 कितना आ गया +10 -6 +4 आ गया। A3 माइनस A2, A3 -2 है माइनस A2 कितना है -6 है, -6 है। ठीक है, A3 -2 है और A2 -6 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। -2 माइनस इंटू माइनस +6, डिफरेंस कितना आ गया 6 प्लस का है -2 का, 2 माइनस का है, अगेन 4। अब A4 माइनस A3 क्या है 2 है माइनस A3 कितना है -2 तो 2 माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 + 2 4। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि कॉमन डिफरेंस एवरी टाइम क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये हमारी एक एपी फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम every time, so the given series forming an AP, ये AP फॉर्म कर रही है। अब हमें क्या निकालना है, D निकालना, कॉमन डिफरेंस वो तो हमने निकाला ही हुआ है, कॉमन डिफरेंस 4 है। अब हमें क्या निकालना है A5, A6 और A7 हमें फाइंड करनी है। तो निकालते हैं यहाँ से। सबसे पहले A5 क्या होता है A + 4D। तो A क्या है हमारा फर्स्ट टर्म हमारी -10 है, ये हमारी -10 है, प्लस 4 इंटू D हमारा 4 है, तो क्या होगा -10 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 16, तो कितना आ जाएगा 16 प्लस का है 10 माइनस का है, तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो A5 आपका 6 आ गया। A6 A + 5D, A हमारा -10 है प्लस 5 इंटू D हमारा 4 है, -10 प्लस 20, तो 20 प्लस का है 10 माइनस का है तो +10। अगेन लास्ट A7 A +
6d, ठीक है, a प्लस 6d। तो a हमारा अगेन क्या है, -10 है, प्लस 6 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारा 4 है। दिस इम्प्लाइज -10 प्लस 6 4 जा 24। अभी 24 प्लस का है, अभी -10 का है, तो कितना हो जाएगा, +14, ठीक है। तो हमारा क्या है, 4 के 4 हमारे, सॉरी 3 मोर टर्म्स हमारी, A5 क्या आ गया, A5 6 है, A6 10 है और A7 14 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर D इक्वल टू 4, A5 इक्वल टू 6, A6 इक्वल टू 10 एंड A7 इक्वल टू 14। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे।